सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया, पहनाया अखलाको ईमान का जेवर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। तमाम मुसलमानों को दिल की गहराइयों से चांद रात बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ईद की तमाम खुशियां देखना नसीब करे। दोस्तों, ईद 2024 का चांद नजर आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को और आपके परिवार वालों को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ईद 2024 चांद के हवाले से एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आपको भी ईद आने की खुशी हो रही है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह खुशखबरी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रमजान का आगाज सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन जैसे देशों से एक दिन के बाद होता है। इस वजह से फिर हमारे यहाँ पर ईद का त्यौहार भी इन देशों से एक दिन के बाद में मनाया जाता है। और हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब में कल ही 30 रोजे पूरे हो गई थी, जिसके बाद कल शाम को वहाँ पर ईद का चांद नजर आ गया था। इसलिए आज सऊदी अरब में ईद का त्यौहार मना लिया गया है, मगर हमारे यहाँ पर आज 30 रोजे पूरे हुए हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर आज ईद का चांद दिखाई दिया है। और कल यानी कि 11 अप्रैल 2024 को बुधवार के दिन हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और उन सभी देशों में जिनमें आज 30 रोजे पूरे हुए हैं, वहाँ पर कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि ईद 2024 के चांद को लेकर दिल्ली के शाही इमाम का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। अभी अभी दिल्ली के शाही इमाम ने भी यह खबर जारी की है कि आज हमारे यहाँ पर 30 रोजे पूरे हो गई हैं, इसलिए आज हमारे यहाँ पर ईद का चांद साफ साफ दिखाई दिया है। अब कल यानी कि 11 अप्रैल को पूरे भारत में ईद की नमाज एक साथ अदा की जाएगी। दोस्तों, सच में एक मुसलमान के लिए ईद की खबर सुनना एक बहुत बड़ी खबर होती है। ईद की खबर हर मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इसलिए अगर इस खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हुआ हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर देना, ताकि और भी लोगों के पास में यह खुशखबरी पहुंच सके। दोस्तों, ये तो हुई ईद के चांद की खुशखबरी। अब आपको कुछ ऐसे काम भी बताते हैं जिनको आप कल यानी कि ईद के दिन जरूर करें, क्योंकि इन काम को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। इसलिए आप इन काम को कल जरूर करें। सबसे पहले तो आप याद रखें कि माह रमजान गुजरने के फौरन बाद अल्लाह ताला हमको ईद मनाने का मौका अता करता है। ये अल्लाह ताला का हम पर एक बहुत बड़ा करम है। याद रखें, ईद का दिन हम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि ईद का दिन अल्लाह ताला से इनाम हासिल करने का दिन होता है। ईद के दिन सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो भी मांगा जाता है अल्लाह ताला उसे जरूर अता करता है। यानी कि ईद के दिन अल्लाह अपने हर बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। मगर अफसोस, कुछ लोग ईद के दिन भी ऐसे ऐसे काम करते हुए नजर आते हैं कि जिनको देखकर पता चल जाता है कि जो शैतान रमजान के महीने में कैद थे, जो शैतान रमजान के महीने में बंधे हुए थे, वो अब खुल चुके हैं और अपनी रिहाई का जश्न मना रहे हैं। इसलिए आप इस बार ईद के दिन कोई भी ऐसा वैसा काम बोलकर भी ना करें जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज होते हो और शैतान खुश होता हो। दोस्तों, अब आपको वो काम बताते हैं जिनको आप कल यानी कि ईद के दिन जरूर करें, क्योंकि यह काम अल्लाह के प्यारे नबी भी ईद के दिन किया करते थे। इनमें से सबसे पहला काम तो है नाखून और बाल कटवाना। याद रखें, कल हमारे यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। उससे पहले पहले यानी कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले पहले आप अपनी हजामत जरूर बनवा लें, यानी कि अपने बाल वगैरह साफ कर लें और नाखून भी काट लें, क्योंकि इस्लाम एक पाक और साफ मजहब है और पाकी को भी पसंद करता है। इसलिए आप ईद से पहले पहले यह काम जरूर कर लें। याद रखें, बाल और नाखून काटना हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत भी है। इसके बाद कल यानी कि ईद के दिन आपको गुस्ल करना है। गुस्ल का मतलब सिर्फ नहाना ही नहीं है, यानी कि सिर्फ साबुन और पानी से नहाने का नाम ही गुस्ल नहीं है, बल्कि आप ईद के दिन पाक साफ होने के लिए गुस्ल करें और मिसवाक भी करें। याद रखें, ईद के दिन गुस्ल करना और मिसवाक करना भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत है। दोस्तों, गुस्ल करने के बाद आपको तीसरा काम ये करना है कि आप पाक और साफ कपड़े पहने। इसका मतलब ये नहीं है कि ईद के दिन नए कपड़े होंगे तभी आपकी ईद होगी।
इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो भी सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन कपड़े हैं और वो पाक साफ हैं, तो आप ईद के दिन उन कपड़ों को पहन लें और ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह में चले जाएं। और अगर आपके पास में खुशबू हो तो आप खुशबू भी लगा लें, क्योंकि ईद के दिन उम्दा लिबास पहनना और खुशबू लगाना भी हमारे प्यारे नबी की एक सुन्नत है। दोस्तों, इसके बाद आपको कल यानी कि ईद के दिन यह काम भी करना है कि आप जब भी ईदगाह में जाएं तो हो सके तो अपने घर से ही वजू बनाकर जाएं और सुबह की नमाज भी यानी कि फजर की नमाज भी अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही पढ़कर जाएं। इसके बाद आप ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं और हो सके तो ईदगाह में जाते वक्त पैदल ही जाएं, यानी कि किसी सवारी से ना जाएं। लेकिन हाँ, अगर किसी को पैदल चलने में कोई परेशानी हो या फिर कोई दिक्कत हो तो फिर ऐसे में वो किसी सवारी से जा सकता है। लेकिन याद रखें, ईदगाह में पैदल जाना भी हमारे प्यारे नबी की एक सुन्नत है। दोस्तों, इसके बाद कल यानी कि ईद के दिन आप यह एक काम भी करें। आप जब भी अपने घर से ईदगाह के लिए जाएं तो पहले 3 खजूर जरूर खाएं, यानी कि अपने घर से कुछ खजूर खाकर ही ईदगाह में जाएं, क्योंकि ईद के दिन कुछ खजूर खाकर ईदगाह में जाना भी हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। इसके अलावा ईद की नमाज पढ़ने से पहले आप इस बात को भी देख ले कि अगर आपने अभी तक सदकाए फित्र अदा नहीं किया है तो पहले आप सदकाए फित्र जरूर अदा कर दें, यानी कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले सदकाए फित्र जरूर अदा कर दें। और यही नहीं, कल के दिन यानी कि ईद के दिन आप गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों को भी खूब मदद करें, यानी कि जरूरतमंदों की हेल्प भी करें। याद रखें, ईद के दिन गरीबों की मदद करना, यतीमों का सहारा बनना भी हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। एक मर्तबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद ईदगाह में जा रही थी। रास्ते में आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल रही हैं और उनके पास में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ रो रहा है। यह देखकर आप गमजदा हो गई, इसलिए फौरन ही आप उस बच्चे के पास गई और उससे रोने की वजह पूछी। तो उस बच्चे ने बताया कि आज ईद का दिन है और मेरे पास में पहनने को कपड़े नहीं है, क्योंकि मैं एक यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है। बच्चे की यह बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गई। फिर आपने उस छोटे से बच्चे को अपने साथ लिया और वापस अपने घर आ गई। फिर आपने उस बच्चे से कहा कि हजरत आयशा तुम्हारी माँ है, फातिमा तुम्हारी बहन है और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हैं। उसके बाद में आपने उस यतीम बच्चे को खुद अपने हाथों से तैयार किया, उसको नए कपड़े पहनाए और यही नहीं बल्कि आपने उसको खूब प्यार भी दिया ताकि उसको अकेलापन महसूस ना हो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को अपने कंधों पर बिठाया और मक्का की गलियों से गुजरते हुए ईदगाह की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में वो बच्चा जोर जोर से कहने लगा, आज ईद का दिन है, आयशा मेरी माँ है, फातिमा मेरी बहन है। यानी कि उस यतीम बच्चे को इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी कि वो पूरे रास्ते इस तरह से सबको बताते हुए ईदगाह तक जा रहा था। तो दोस्तों, सही मायने में ईद का मतलब भी यही होता है कि आप हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी हमेशा खुश रखो और ईद के दिन गरीबों और यतीमों की खुशियों का भी ख्याल रखो, यानी कि गरीब लोगों की मदद भी जरूर करें। इसलिए हमारे यहाँ पर कल ईद है, ईद के दिन आप भी गरीब लोगों का जरूर ख्याल रखें और कल आप भी गरीबों और बेसहारा लोगों की दिल खोलकर मदद करें। याद रखें, ईद के दिन गरीबों की मदद करना भी हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। दोस्तों, इसके अलावा कल यानी कि ईद के दिन आप सबसे मुसाफा भी जरूर करें और ईद की मुबारकबाद भी जरूर दें। ईद के दिन मुसाफा करना और ईद की मुबारकबाद देना भी हमारे प्यारे नबी की एक अहम सुन्नत है। इसके अलावा कल ईद के दिन आप बीमार पुरसी भी जरूर करें, यानी कि जो लोग अपनी बीमारी की वजह से अपने घर से नहीं निकल पाते हैं या ईदगाह में नहीं जा पाते हैं, आप ईद के दिन ऐसे लोगों के पास जरूर जाएं और उनकी बीमार पुरसी करें, यानी कि उनका हालचाल जाने और उनके पास में थोड़ी देर के लिए बैठें। याद रखें, ईद का दिन तमाम मुसलमानों के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन अल्लाह ताला खुश होकर अपने गुनहगार बंदों की मगफिरत फरमाता है और अपने बंदों की हर दुआ को कबूल करता है। इसलिए आप कल यानी कि ईद के दिन यह काम जरूर करें। अल्लाह ताला आपसे खुश होकर इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा और आप कामयाब हो जाओगे। डॉक्टर, ये ना इमरजेंसी है। डॉक्टर नहीं आ रही है, ओटी तैयार करो। आप रुकिए इधर, घबराओ मत। खैरियत? कल तो तीसरा छठ के नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। चलती हूँ पुत्र, आज अगर हमारे साथ ही। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार सजाया है, शायद कोई कमी रह गई हो।